गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 12.3 में क्लास +1 के चैप्टर 12 थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री हमने फर्स्ट लेक्चर में 3D पढ़ा, स्पेस में ऑक्टेंट पढ़ा, इमेज पढ़ी। सेकेंड वाले में हमने डिस्टेंस फार्मूले को सीखा जो मैं पहले से पढ़ा था, फिर एक कोऑर्डिनेट बढ़ाया, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बढ़ाया था। इसमें जो पहला रिजल्ट है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फॉर्म दो होते हैं, इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक लाइन है जिसको एक पॉइंट डिवाइड करता है। सबसे पहले इंटरनली, जब तक ये टॉपिक हो रहा है आपका तब तक आप वेक्टर फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। जो नॉन मेडिकल के होंगे तो उनको डायरेक्शन की थोड़ी समझ होगी, क्या मतलब, या 10th में आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होता है। लेट ए बी दो पॉइंट है x2 y2 z2, c डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में, m रेशियो n में, इंटरनली। तो कोऑर्डिनेट जो होते हैं और पॉइंट c के क्या होंगे, x इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, y इक्वल्स टू m इंटू z इक्वल टू m इंटू z2 अब एक्सटर्नली अगर पॉइंट C डिवाइड करता है, दूसरा होता है एक्सटर्नली, तो रेशियो में फर्क आ जाता है साइन का ड्यू टू डायरेक्शन। क्या मतलब, अगर A ये पॉइंट है x1 y1 z1, B ये पॉइंट है x2 y2 z2, C बाहर से डिवाइड कर रहा है m रेशियो 1 एक्सटर्नली, तो जो फर्क पड़ता है वो नेगेटिव का फर्क पड़ता है। क्या मतलब बता रहा हूँ, x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, m इंटू x2 माइनस आती है m इंटू x2 माइनस m इंटू n इंटू x1 m माइनस n। ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, y नेगेटिव, क्योंकि ये n की जगह माइनस n हो जाता है एक्चुअल में। क्यों, डायरेक्शन के कारण। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, नहीं तो आप यहाँ देख लो, ये नेगेटिव होता है। m रेशियो n जो दिखने में लगता है वो माइनस n होता है। ये नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव जो साइन होगा वो ड्यू टू डायरेक्शन, डायरेक्शन का नेगेटिव। क्या मतलब बता रहा हूं, 10th में इतना नहीं समझ पाते। अब देखो, जैसे AC दिया हुआ है m रेशियो, BC दिया हुआ है n, तो AC की डायरेक्शन बनाओ तो A से C जा रही है, B से C की डायरेक्शन बनाओ तो ये जा रही है। तो AC रेशियो BC m रेशियो n दिया हुआ है। अब AC की डायरेक्शन देखो किस तरफ जा रही है, इस वाले में AC की डायरेक्शन इसी तरफ जा रही है, इस वाले आर्टिकल में। पर BC की डायरेक्शन ये लेफ्ट की तरफ जा रही थी, यहाँ BC राइट की तरफ जा रहा है, तो ये तो m ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी। आपको पता ही है, फिजिक्स मैथ भी पढ़ते हो, अगर आप इस तरफ 1 2 3 पॉजिटिव चल रहे हो, इस तरफ सोचो, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो -1 -2 चलते हो। नेगेटिव क्यों आता है, ड्यू टू डायरेक्शन आता है। फिजिक्स में पढ़ते हो, इधर अगर A वेक्टर है तो इसके अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूंगा तो क्या हो जाएगा, -a वेक्टर हो जाएगा। नेगेटिव क्यों आता है, लेफ्ट की तरफ जाऊंगा और राइट की तरफ, डायरेक्शन के फर्क के कारण आता है, इसलिए माइनस आता है। बाकी तो फॉर्मूला कोई नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव आता है, इसलिए नेगेटिव लेते हैं। m इंटू y2 माइनस, या कह लो प्लस, अगर और समझना है, -n इंटू y1, बात वही है, m प्लस माइनस n। तो जब सॉल्व कराओगे तो क्या आएगा, m इंटू y1 n इंटू m माइनस n। ऐसे ही z ले लो, m इंटू z2 माइनस n इंटू, बस ये है। तीसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी के अंदर तीसरा है, थर्ड इसी में कराता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला पता ही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या हो जाएगा, 1:1। उसके लिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C।
तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x1 प्लस x2 बाई 2, y की जो वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 बाई 2, z की जो वैल्यू आएगी z1 प्लस z2 बाई 2। ये पूरी एक्सरसाइज मिलेगा, नोट है। If in question ratio is not given, then we assume K ratio। सर M ratio n नहीं मान सकते, मान सकते हो, वो भी तो यही होती है। क्या मतलब बता रहा हूं, क्या मतलब बता रहा हूं आपको। और आप बोल दो M रेशो n नहीं मान सकते, मान सकते हैं। अगर तुम M रेशो n मानते हो, मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं बाय n से, डिवाइड बोथ साइड बाय रेशो है बाय n से, तो m बाय n रेशो n बाय n हो जाएगा, m बाय n रेशो 1 हो जाएगा। इसको क्या मानना है, k रेशो, तभी तो ये k रेशो 1 लिखा होता है। k का मतलब अंडरस्टूड है, ये रेशो m बाय n होती है। k का मतलब पता है क्या होता है एक्चुअल में, m बाय n रेशो 1। तभी तो जब आंसर आता है आपका, तभी तो जैसे एग्जांपल में अगर आपका आंसर आ गया 2/3 रेशो 1, मतलब k कितना आ गया आंसर में, k आ गया 2/3, जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, तो देयरफॉर k रेशो 1 क्या हो जाती है, 2/3 रेशो 1, तो हम इसको 2 रेशो 3 लिखते हैं। सोचो अगर एग्जांपल में आंसर आ जाता है 2 रेशो -3, तो 2/-3 आ जाता है, k इक्वल टू 2/-3 या -2/3, तो हम इसको क्या लिखते हैं, देयरफॉर k रेशो 1 2/3 रेशो 1 2 रेशो 3 एक्सटर्नली लिख देते हैं, ये क्या लिख देते हैं, इंटरनली। समझ में नहीं आ रहा, ये k एक्चुअल में m बाय n ही तो होता है। जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, फोर्थ है, वो कहता है फाइंड करो रेशो इन विच line joining by the point in which the line PQ is divided by RC. किस रेशियो में लाइन डिवाइड करते, तो मान लेंगे कौन सी रेशियो बेटा, के रेशियो 1। एज्यूम कर लेंगे रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर दें, के रेशियो 1। सॉल्यूशन, लेट पॉइंट आर डिवाइड करेगा इन के रेशियो 1, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्म लगा दो सेक्शन फॉर्म। 20/7 equals to k into 4 1 into 2 upon k plus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, +1 में कर लोगे 20k plus 20 28k plus 14, सोचना इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 6 equal to 8k, k कितना आ गया 3/4। तो देयरफॉर आप आराम से देखना हम क्या लिखते हैं आंसर में, k रेशो 1 3/4 रेशो 1 3 रेशो 4, अपने आप ही m रेशो n में नहीं आ गया। तो एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, तो अपने आप बाद में आ जाएगा। पॉजिटिव आए तो क्या लिख दोगे, इंटरनली, अगर नेगेटिव आती तो k की वैल्यू नेगेटिव आती तो काट दिया, समझ गए हो, नेगेटिव आती तो एक्सटर्नली। अभी फिलहाल क्या आएगा, इंटरनली। आंसर ऐसे। दूसरा नोट है,
3 वर्टेक्स ए बी सी आर कोलिनियर कब होंगे? एक हमने लास्ट एक्सरसाइज में आर्टिकल किया था, एक इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं कोलिनियर का नाम। थ्री पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर कब होंगे? are said to be collinear अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो लास्ट एक्सरसाइज में निकाला, ए बी प्लस बी सी सम ऑफ दो का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल आ जाएगा। अब हमने बाय सेक्शन फॉर्म से निकालना है, ये एक्सरसाइज आप निकाल चुके हो 12.2 में, वहां आप देख लो। अब हमने बाय सेक्शन फॉर्म में से करना है, ये तो बाय डिस्टेंस फॉर्म में से था, बाय सेक्शन फॉर्म में से करना। तो लेट मान लेंगे पॉइंट बी डिवाइड करता है ए सी को इन के रेशियो 1 में, फाइंड कर लेंगे के को from all the 3 coordinates, that means x, y, z coordinates. If k is same in all 3 coordinates, coordinate different, then we say points are collinear. otherwise का मतलब समझ गए हो, तीनों सेम ना है, कोई डिफरेंट आ जाए, केस डिफरेंट आ जाए, देन नॉन कोलिनियर। समझ में नहीं आया, बताओ। नॉन कोलिनियर समझ में नहीं आया, बता देते हैं। एक एग्जांपल से समझा देता हूं। 6th क्वेश्चन, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव करने तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। -4 6 10 246 सी आएगा 14 0 -2 आर कोलिनियर होंगे। लेट बी डिवाइड ए सी इन के रेशियो 1। जो बी है वो डिवाइड करेगा ए सी को के रेशियो 1। के रेशियो लगाओ जरा, इसका क्या मतलब है? तीनों कोऑर्डिनेट से के सेम आएगा, तो पहले एक्सपोनेंट निकाल लो। 2 = k × 14 1 × -4 अपॉन k + 1। ये अब सीसा से निकाला हुआ एक्सपोनेंट से, निकालो जरा। 2k + 2 = 14k - 4, इधर तो ले जाओ, ये आ जाएगा 6 = 12k, k कितना आ जाएगा 1/2। अब दूसरे से भी निकाल लो, दूसरे से मतलब y से, तो x कोऑर्डिनेट से k 1/2 आ रहा है, एक्सपोनेंट से y कोऑर्डिनेट से देखो क्या आएगा। 4 = k × 0 1 × 6 4k + 4 = 6, तो ये आ जाएगा 4k = 2, तो यहां से भी k 1/2 आ गया। तीसरा है 6 = k × -2 + 1 × 10 अपॉन k + 1, 6k + 6 = -2k + 10।
8 के आ गया, के इसमें भी कितना आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट से ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट से, ये 2 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट से, ये वाई कोऑर्डिनेट है, देख लो वाई कोऑर्डिनेट है, देख लो वाई कोऑर्डिनेट से, और ये जेड कोऑर्डिनेट से, के सेम आ गया, तो क्या लिखेंगे के सेम है हर एक केस में 1/2, यस कोलिनियर, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, बाई चांस ये 1/3 हो जाता तो ये क्या होता नॉन कोलिनियर, फिलहाल अभी कोलिनियर है, ये बनता। तीसरा नोट है 10th क्लास की थ्योरम लगती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, याद करो। ये मतलब है कोलिनियर। नोट नंबर 3 है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या करना होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता था, एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, ये एंगल होता है जो इसका बाइसेक्ट हो रहा होता है, ए भी बाइसेक्ट हो रहा होता है, तो कहता है अगर एंगल बाइसेक्ट का मतलब आप समझते हो ये भी थीटा ये भी थीटा, इफ एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है देन ए बी अपॉन ए सी BD अपॉन DC रेशियो हमेशा सेम होती है, ये रिजल्ट होता था, प्रूफ की जरूरत नहीं, प्रूफ 10th क्लास से, कि अगर एंगल A डिवाइड हो रहा है तो AB की और AC की रेशियो, इन दोनों साइड की रेशियो BD और DC की हमेशा सेम होती है। एग्जांपल 10th तक हमें प्रूफ की जरूरत होती है, जो आप कुछ थ्योरम्स पढ़ते हो, इसमें तो नहीं होती, इसमें तो बस आप लोग सीधा रिजल्ट यूज कर सकते हो। क्वेश्चन है इसके ऊपर हमारे पास इस एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक वर्टेक्स दिया हुआ है ए, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 और 6, बी दे रखा है 1 - 1 3, सी दे रखा है 4 32 1 - 1 3 5 और 6। चलिए वो कह रहा था 3 वर्टेक्स द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर, इस पे डी पे गिर रहे हैं, फाइंड करनी हमें लेंथ एडी लेंथ, तो डिस्टेंस फॉर्म से एडी निकाल लेंगे, पर पहले डी को निकालना होगा, तो सॉल्यूशन बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये थ्योरम AB अपॉन AC BD अपॉन DC, तो AB सीधे निकाल लूं क्या, AB डिस्टेंस फॉर्मूला आता ही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर सीधे निकाल लूं, मतलब ये इतना भी करने की जरूरत नहीं, 4 + 1 का होल स्क्वायर बाय AC 5 - 4 का होल स्क्वायर 4 - 3 का होल स्क्वायर 6 - 2 का होल स्क्वायर, BD अपॉन क्या आएगा DC, निकाल कितना आ जाएगा 16 25 9 1 1 16 50 50 का लिख सकते हो 5√2 18 को लिख सकते हो 3√2। चलिए तो BD रेशियो DC क्या आ गया 5:2 आ गया। अब D के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए सेक्शन फॉर्मूला से। नाउ सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट D निकाल लीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी 5 × 4 2 × 1 5 × 4
2 into 1 upon 5 plus 1, 5 plus 2 से 5 plus 2, 5 into 4, 2 into 1, तो x की वैल्यू आ गई 22/7, y की वैल्यू निकाल लो 5 into 3, पता है ना सेक्शन फॉर्मूला, तो 5 into 3, 2 into -1, 5 plus 2, तो y की वैल्यू आ गई 13/7, z निकाल लो 5 into क्या आएगा 2, 2 into 3, 5 into 2, 2 into 3, z भी आ गया, (22/7) कितना आ गया बताओ, d आ गया 22/7, अगला 13/7, अगला 26/7, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आंसर, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ए भी लगाओ, x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर, z2 minus z1 का होल स्क्वायर, चलिए लगा लीजिए, यह आ जाएगा √1530/7, 5:3 आ गया क्या, पहले तो बताया गया कितना रेशियो आ रहा है, 5:3 आ गई, सारे सेक्शन में 3 आ जाएगा, करो 23 आएगा ये बाय 8 है, ठीक कर लेना इसे, 8 है, अगला 5 4, 5 into 3, 3 है, 3, 15 में से 3 क्या, पीछे 8 में जो आंसर है, 15 में से 3 क्या, 12/8 है, 5 to 3 थी, 5 to 10, रेशियो चेंज कर लेना, 5:3 था यार, ये देखो निकली नहीं 5:3, तू लिखा अभी 2 बोल रहे हो, 5:3 करना कोई बात नहीं, 5 into 4, 3 into 1, 5 into 4, 3 into 1, मैंने ठीक कर दिया, नीचे 5 plus 3, अब ठीक है, अब लास्ट क्या बनेगा सोचो, 5 into 2 ये देखो लिख दिया, 3 into 3 लिख दिया, नीचे क्या बनेगा 5 plus 3, कर लोगे तो सेक्शन फॉर्मूला आती है, 10 और 19/8, तो चलिए जरा निकाल लीजिएगा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा चेंज कर देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, पॉइंट भी चेंज हो गए, कितने आएंगे अब डी पॉइंट सोचो, पहला कितना आएगा 12/8, नहीं 23/8, x आ रहा है 23/8, 12/8, कॉमा 19/8, तो x2 minus x1 का होल स्क्वायर, 23/8 minus 5 का होल स्क्वायर, 12/8 minus 4 का होल स्क्वायर, अगला आएगा 19/8 minus 6 का होल स्क्वायर, आंसर बस ऐसे निकालना 1530/8, कोई बात नहीं, सेक्शन फॉर्मूला लगाना 3 आ गया, समझ तो गई हो, ए बी रेशो ए सी, बी डी रेशो डी सी, निकाला तो ठीक ही था, 5/3, 5:3 करो, एक्सरसाइज है, सेकंड क्वेश्चन कराओ जरा, सेकंड मैं लिख रहा हूं, खुद कराओ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नली कर रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट है, कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालने हैं, 2 - 3 1 है, बी दिया हुआ है 3 4 5 दिया हुआ है, सी इसको डिवाइड करता है 1:3 में, पर क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नली बोला हुआ है, एक्सटर्नली, तो 1 क्या हो जाएगा -3, निकालो जरा, सी की कोऑर्डिनेट क्या मान लो, x y z, तो निकाल दो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की, कराओ
थर्ड है, वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट्स पी क्यू। ट्राइसेक्ट करता है, ट्राइसेक्ट का मतलब 1:1:1। तो पी कितना दिया हुआ है 2 1 -3। क्यू कितना दिया हुआ है 5 -8 3 भी है। पी और क्यू इसको ट्राइसेक्ट करते हैं 1:1:1 ऐसे निकाल। चलिए x के ऑर्डर निकाल दीजिए। x के 1 × 3 -3 × 2 1 × 3 -3 × 2 सीधे निकाल दिया पूरे 1 -3 आए किसी के 3 - 6 3 - 6 -3/2 3/2 आएगा। y बताओ कितना है 1 × 4 -3 × -3 1 -3 4 + 9 13/2। वैसे ही जेड भी निकाल लो 1 × 5 -3 × 1 1 -3 -1 पॉइंट सी आ गया आपके पास। अगला करो, अगला रुको मत। अगला करिए, बिल्कुल ठीक है। चलो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो P क्या हो, अगर AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब P क्या कर रहा है 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। बस बाय सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। पॉइंट P के यूनिट क्या आएंगे, सीधा लिख दूं x कितना आएगा पॉइंट P 1:2 हो गया 1 × 5 + 2 × 2 करते रहना 1 + 2 9/3। y कितना आ जाएगा 1 × 5 2 × 1 1 + 2 7/3। z कितना आ जाएगा 1 × -8 2 × 1 अपॉन 1 + 2 -6/3। फिर आ जाएगा 1 × 3 + 2 × -3 ये आ जाएगा आपके पास 3 -2 -1। ऐसे पॉइंट क्यू निकालेंगे। अब पॉइंट क्यू क्या कराओगे, पॉइंट क्यू आ जाएगा XY पर अब वो कौन सी रेशो आ जाएगा 2:1। ट्राई करेंगे। चलिए 5th भी हो गया, 6th करा दिया, 8 9 सेम ही है। फाइंड द रेशो 8th है। बस अब तो कुछ भी नहीं रह गया, खत्म हो गई। 8th रेशो पूछी गई है 8th में भी। रेशो क्या लेते बेटा K:1 करके परे करो। फाइंड द रेशो इन विच एक लाइन है ज्वाइन करके आ रही है 2.123, दूसरा आ रहा है -3 4 -5 डिवाइड बाय XY प्लेन। किसको डिवाइड करेगा XY प्लेन को। एक लाइन है मान लो, एक लाइन है, ये XY प्लेन है मान लो, ये मेरे हाथ में इस समय XY प्लेन है। ये लाइन है जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करके आ रही है 1 2 3 और दूसरा कौन सा पॉइंट है -3 4 -5। ये लाइन दो पॉइंटों को ज्वाइन करके आ रही है। इसको वो क्या कह रहा है, कहता है ये जो XY प्लेन है वो कहता है किस रेशो में डिवाइड करेगा। देख रहे हो आप, थोड़ी सी इधर भी गई है लाइन, तो क्या मानोगे K:1 में। तो अब जब इस लाइन को हटाओगे तो यहाँ एक पॉइंट सा बनेगा, देखो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लोगे C। XY प्लेन है तो Z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। लेट XY प्लेन डिवाइड करेगा AB को इन K:1 में एट पॉइंट C पे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे Z0।
एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, वी नो दैट इन एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओगे, 0। चलिए कराइए जरा, करा दीजिए, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, जेड कोऑर्डिनेट से के रेशियो 1 आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी तो इंटरनली, नेगेटिव आएगी तो एक्सटर्नली। क्या मतलब, ये निकाल दीजिए बाय सेक्शन फॉर्मूला। जेड कोऑर्डिनेट उठा लीजिए, जेड कोऑर्डिनेट क्या है 0, क्या आएगा बताओ, के रेशियो 1 माना ही 1, के इंटू -5 1 इंटू के प्लस 1, तो के की वैल्यू क्या आ गई सोचो, तो कितना आ जाएगा सोचो, 5k इक्वल टू 3, के कितना आ गया 3/5, तो जब k क्या आ गया 3/5, तो k रेशियो 1 क्या आ जाएगा 3/5 रेशियो 1, कितना बन गया बताओ 3:5, तो क्या होगा इंटरनली, क्यों बोला पॉजिटिव आया, अगला तो ऐसे निकालने हैं, और क्या करना है आपको, देयरफॉर देन k रेशियो 1 क्या आ जाएगा 3:5, क्या आएगा इंटरनली, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 11th है, फाइंड द रेशियो निकालनी है, 11th है, कराओ जरा, फाइंड द रेशियो निकालनी है। इन विच लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है, -1 4 5 डिवाइड बाय सी, ना डिवाइड बाय क्या करेगा, एक प्लेन डिवाइड कर रहे हैं, इस बार प्लेन की जो है वो वैल्यू दे रखी है 3x + 2y 2 3 4 3x + 2y -z + 2 = 0, किस पे डिवाइड हो रहा है, सी पे, कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं दिया हुआ, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है, जो ए बी लाइन है वो अब कोई एक्स वाई प्लेन ही डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, ये प्लेन डिवाइड कर रहा है। सॉल्यूशन, लेट गिवन प्लेन 1 डिवाइड करेगा ए बी को इन के रेशियो 1 एट पॉइंट सी पे, तो सी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी सोचो, k into -1 plus 1 into 2, x क्या आ गया -k + 2, y आएगा k into 4 1 into 3 अपॉन, फिर z भी आएगा k into 5 1 into 4, अब नाउ ये जो पॉइंट सी है वो किस पे लाई करेगा 1 पे, देयरफॉर उसको क्या करेगा सेटिस्फाई, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी, पहले z कोऑर्डिनेट 0 था वहां से आ गई थी, अब नाउ पॉइंट सी किस पे लाई करेगा सोचो जरा, प्लेन 1 पे, नाउ पॉइंट सी लाइज करेगा ऑन प्लेन 1 पे, देयरफॉर उसको क्या करेगा सेटिस्फाई, करा दो जरा सेटिस्फाई, x की वैल्यू यहाँ पुट करा दो 3 into x प्लस 2 into y प्लस -z प्लस 2 = 0, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा k + 1 -3k + 6 प्लस 8k + 6 -5k -4, करना जरा कितना आंसर देता है, करिए जरा, एलसीएम ले लें तीनों का, k + 1 k + 1 k + 1 क्या है ना एलसीएम, -3k + 6 2 into 4 8k -5k -4,
प्लस ट्वाइस ऑफ, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम जाएगा तो k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपके पास -3k प्लस 6 प्लस 8k प्लस 6 -5k 4 प्लस 2k प्लस 2 करिए जरा 5k 8k 6k तो ये सब कुछ कट जाएंगे तो क्या आएगा प्लस 6 6 12 12 में से 12 टू 14 में से 4 गया 10 k क्या आ रहा है -5 आ रहा है। देखना जरा कितनी रेशियो निकालते हो, कौन सा क्वेश्चन करा है। चलिए तो k रेशियो 1 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देयरफॉर k रेशियो 1 क्या आ जाएगा -5 रेशियो 1। दिस इंप्लाइज 5 रेशियो 1 एक्सटर्नली लिख दो, आंसर आ गया या -5 रेशियो 1 या 5 रेशियो 1 एक्सटर्नली। 13th करा चुके हैं, देखिए जरा 15th है, ये 11th था। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके 2 वर्टेक्स दिए होंगे 1 5 -2, बी दिया हुआ है 3 2 7, सेंट्रोइड दिया हुआ है -1 2 3। फाइंड करना है थर्ड वर्टेक्स। लेट थर्ड वर्टेक्स क्या मान लो x y z। लेट C X Y Z be the थर्ड वर्टेक्स मान, तो -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, z3 by 3। कराइए क्या आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 3 प्लस x प्लस 1 बाय 3 सेंट्रोइड फॉर्मूला -1 इक्वल टू x1 x2 x3 बाय 3। तो यहाँ से x निकालो -3 उधर चला जाएगा -7 आ जाएगा, देख लो ना जरा। अगला निकाल लो 2 इक्वल टू y प्लस 2 प्लस 5 बाय 3 6, y -1 आ रहा है देख लेना। z कितना आ जाएगा z इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू z बाय 3 9 11। देखना जरा यार है ये क्या तीसरे गुणन आ रहे हैं -7 पीछे देखना जरा कितना आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा। ओ यस का के 4 आ गया, इनके 9 2 11 में से 7 गया और यस का के 4 आ गया। चलो आंसर निकालो। ओके बाय।